नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। मार्केट्स फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में नजर आ रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में फिलहाल केवल 55 अंकों की बढ़त आपको स्पॉट में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स है तकरीबन 140 अंकों पर और बैंक निफ्टी यहां पर अगर आप देखें तो कंपेरेटिवली बेटर मूव आपको नजर आएगा। 170 अंकों की बढ़त यहां पर आपको नजर आ रही है। कहां से आ रही है बढ़त समझते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कितने शहरों में है खरीदारी और कितनों में है गिरावट। तो एनएससी में एडवांसेस का आंकड़ा 1563 का है, डिक्लाइंस का 861, यानी क्लियरली आप समझ सकते हैं कि जो बढ़ने वाले शहर हैं इनकी संख्या आपको ज्यादा नजर आ रही है। साथ में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर भी 1% के गेंस के साथ हो रहा है कामकाज। लेकिन 2 घंटे बचे हैं बाजार में, ऐसे में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा फोकस किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पे आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो ऑटो स्टॉक्स ये लगातार टॉप गियर में नजर आ रहे हैं, बड़ी तेजी है यहाँ पर। और एमएनएम और आइशर मोटर्स ये 2 स्टॉक इस शो के दौरान भी हम रडार पर रखेंगे। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स ये तेजी वाले बाजार में थोड़ा सा अगर आप देखें तो लागत क्रिएट कर रहे हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो ये फिलहाल अगर आप देखें तो निफ्टी के टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा लाइफ हाइपर, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है और काफ़ी सारे ऐसे छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बड़ा मूव नजर आएगा। मिसाल के तौर पर केईस इंटरनेशनल को अगर आप देखें तो 7% की तेजी है। शिप बिल्डिंग शेयर लगातार बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। गार्डन रीच देखिए फिलहाल 7% ऊपर नजर आ रहा है। और एक और तबका यानी एक और सेक्टर ऐसा है जो आज खास रडार पर रहेगा, वो है पेपर स्टॉक, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है और पूरे सेक्टर को लीड कर रहा है जेके पेपर। फिलहाल 11% की तेजी यहां पर आपको नजर आ रही है। लेकिन इन सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हिम सिक्योरिटीज से आस्था जैन। आस्था जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। आप क्विकली पहले मार्केट पर एक व्यू आपका समझना चाहूंगा। 50 अंक ऊपर है निफ्टी, अगली चाल क्या होगी यहाँ से? गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो मुझे लगता है कि मार्केट की चाल तो तेजी की तरफ है और वो ही एक दायरे में ही कारोबार होता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से अभी जो निफ्टी का दायरा बन गया है, टॉप अगर मैं एंड की बात करूं तो 23,460 470 के आसपास का टॉप है। वो अगर रेसिस्टेंस पार हुआ तो हमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ऑन द डाउन साइड 23,300 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी बन गया है। तो 23,330 नीचे की तरफ, 23,460 ऊपर की तरफ, इसी दायरे में निफ्टी घूमती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, लेकिन दायरा यही रहेगा आने वाले 2 घंटे के लिए। मेरे हिसाब से जिन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं ऊपरी स्तरों पे। और क्योंकि अभी एक वीकेंड, लंबा वीकेंड है, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि प्रॉफिट बुक करके अभी एक बार पोजीशंस को वाइंड अप करें, क्योंकि वीकेंड लंबा है। ओके, अगला ट्रंकेटेड वीक है, छोटा हफ्ता है अगला, तो यहाँ पर थोड़ा जहाँ मुनाफा हो रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचेगा। अब शुरुआत कर लेते हैं रैपिड फायर स्टॉक्स, यानी एक एक करके सभी के साथ आपका व्यू शेयर करेंगे। पहले अगर आप देखें तो पेपर स्टॉक्स की बात करते हैं। जेके पेपर 11% की तेजी, 495 रुपए का भाव और सभी पेपर स्पेस के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। क्या व्यू इन स्टॉक्स पर आपका? जी बिल्कुल, जेके पेपर बहुत बढ़िया तेजी यहाँ पे हमें बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। अब जो नेक्स्ट लेवल हमें जेके पेपर में देखने को मिलेगा वो मेरे हिसाब से तकरीबन 535 का रहेगा। सलाह ये है कि लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन नई पोजीशन ना लें, क्योंकि इतने बड़े राइज के बाद नई पोजीशन लेना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से फेवरेबल नहीं होता। लंबी पोजीशंस ऑलरेडी बाइंग की साइड की ली हुई है तो कंटिन्यू करनी है, नई पोजीशंस के लिए वेट करना है। और कंटिन्यू भी करेंगे तो स्टॉप लॉस 440 का लगाएंगे, टारगेट 535 से 540 के अब हमें इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। टिमकेन इंडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक की चर्चा कम होती है, लेकिन फंडामेंटल्स ठीक ठाक हैं। 4,646 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, 8% ऊपर है टिमकेन इंडिया। क्या यहाँ पर कंफर्ट है इस भाव पर भी खरीदारी करने का? देखिए, कंफर्ट तो यहाँ पे थोड़ा और डिप आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिप में भी अगर मुझे लगता है कि ये तकरीबन 4600 से लेके 4550 के जोन में आता है तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो टिमकेन इंडिया अच्छा लग रहा है। आगे जाते हुए मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट टारगेट्स हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, 4900 से लेके 4950, 4900 से लेके 4950 के रह सकते हैं। लॉन्ग पोजिशन कंटिन्यू रखनी है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी एडवाइजेबल है अराउंड द लेवल ऑफ 4550 टू 4600। ऑलराइट, इसके अलावा एबीबी, ये भी स्टॉक ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। इनफैक्ट ये स्टॉक ऐसा है जो आपको डिप का मौका शायद ही कभी देगा। एक तरफा बड़े मूव देखने को मिलते हैं। आज 8% ऊपर है, 9,100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है एबीबी।
क्या रणनीति होगी? जिनके पास है वो क्या करे, और जिन्होंने पूरी रैली मिस कर दी इनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये एक ऐसा काउंटर है जो अभी भी तेजी में लग रहा है। जिन्होंने रैली मिस की है वो चाहे तो थोड़ा-सा अक्यूमुलेशन वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें, यानी कि थोड़ा अभी लें और थोड़ा अगर डिप मिलता है बाय चांस तो वहां पे भी लें। लेकिन जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ली हुई है पोजीशन, वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अभी ये नेक्स्ट टारगेट इसमें 9300 से 9400 के आ सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखेंगे खास नज़र। इसके अलावा एक बार ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक ले लेते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स ये थोड़ी से %0.5% की गिरावट आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 170 अंकों का कट है। हालांकि भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। काफ़ी देर से एक रेंज बाउंड, जैसे आस्था जी आप बता भी रही थी कि रेंज एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो इसके आसपास और इर्द गिर्द ही आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में रडार पर आया गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी एक स्टॉक ऐसा एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाता है, 6% तेजी है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, गॉडफ्रे फिलिप की बात करें तो बिल्कुल ये स्टॉक अच्छा तेजी में हमें देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी रेंज इसने फॉर्म की थी और वो रेंज थी 3200 से लेके 4300, मतलब 1100 पॉइंट्स की। तो अगर ये किसी भी वजह से एक बार 4300 का लेवल पार करने में कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो और बढ़िया तेजी इस काउंटर पे हमें देखने को मिलेगी। तो इस रेसिस्टेंस को क्लोजली वॉच करें। मेरे हिसाब से ये रेसिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर भी आना चाहिए, इसलिए अभी इनिशियली टारगेट 4300 का रखेंगे, लेकिन वो अगर लेवल ब्रेक हुआ तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 4500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। नई फ्रेश पोजीशंस भी चाहें तो इस काउंटर पे बना सकते हैं। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया आरबीए, जिसका नाम पहले बर्गर किंग हुआ करता था, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो निश्चित तौर से लगातार रिकवरी का प्रयास कर रहा है। क्या ब्रॉडर ट्रेंड में कोई बदलाव है? 5% की तेजी आज यहाँ पर है। आशीष, कौन से स्टॉक की आपने यहाँ पे चर्चा की, एक बार रिपीट करेंगे नहीं? श्योरली, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया आरबीए। ओके। जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, माफ कीजिए, एक सॉरी, हाँ बिल्कुल ये आ गया है मेरे रडार पे भी। यस, ये एक काउंटर तेजी में है और अभी तो इसने तेजी चालू की है। अभी इसे और भी यहाँ पे थोड़ी सी जिसे कहते हैं सफर तय करना है ये तेजी में काउंटर। हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब ये जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखाता हुआ नजर आएगा, ये तकरीबन 125 से 127 तक के जोन रहेंगे। तो ये काउंटर तेजी में है, लॉन्ग पोजीशंस में बने रहे। इनिशियल टारगेट 125 से 127 का रखना है, स्टॉप लॉस 105 का रहेगा। बलरामपुर चीनी कल की करीब 4.5 से 5% की तेजी के बाद आज फिलहाल अगर आप देखें तो 2 से 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। कल खबर आ रही थी कि एमएसपी बढ़ाने को ऊपर जो है सरकार विचार कर रही है, इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है, और इसी खबर के चलते अगर आप देखें तो सभी स्टॉक्स में बड़ा मूव आया था। आज 2-2.5% की गिरावट है। क्या खरीदारी की जा सकती है इन स्टॉक्स में? मेरे हिसाब से इस स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आए तो खरीदारी करनी है। अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए नई खरीदारी के लिए। खरीदारी के जो लेवल मुझे लगता है वो रहेंगे 420 418 के आसपास। तो वहां पे खरीदारी करने के लिए मेरे को लगता है बेहतरीन मौके मिलेंगे। अभी ना करें, थोड़ा-सा और इसे गिरने दीजिए। 418 से 420 के जोन में खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। टारगेट इसमें इनिशियली तो 445 का ही रहेगा और स्टॉप लॉस इसमें 390 का रहेगा। डॉक्टर लाल पैथ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते में मूव काफी इंटरेस्टिंग थे, आज थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है। अगर किसी का 3 से 6 महीने का व्यू है तो क्या जो डायग्नोस्टिक स्पेस के स्टॉक्स हैं, या तो डॉक्टर लाल पैथ या फिर मेट्रोपोलिस, इन दोनों स्टॉक्स में से देख के बताइए कि कौन सा बेहतर लग रहा है 3 से 6 महीने के लिहाज से। आज अगर आप देखें तो फिलहाल 2% की गिरावट है डॉक्टर लाल में, 2727 रुपए का भाव चल रहा है। देखिए, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली मेरे को लगता है कि डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ पे ज्यादा बढ़िया पोजीशन दिखाता हुआ नजर आएगा। तो दोनों काउंटर ही ठीक हैं, पर डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ मैं जाना चाहूंगी। इस काउंटर की बात करें तो ये भी एक तेजी वाला काउंटर है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आना जरूरी भी है क्योंकि बहुत तेज हो गया था। हाई प्रोबेबिलिटी के एक बार ये नीचे में 2680 तक जाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड इसमें अपसाइड का ही है, इंटैक्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा ये ब्रीदर ले सकता है टिल द लेवल ऑफ 2670 2680। तो वहां पे नई खरीदारी करने के बेहतरीन मौके लगते हैं। अभी नई खरीदारी ना करें क्योंकि थोड़ी सी गिरावट हमें इस काउंटर पे और देखने को मिल सकती है। थोड़ी गिरावट इस स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। स्ट्राइड्स फार्मा लगातार बड़ी तेजी दिखा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर आप देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बाद लगातार तेजी आई, 4% की तेजी है। अभी फिलहाल 980 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। स्ट्राइड्स फार्मा पर क्या राय है?
जी, बिल्कुल, स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें तो ये काउंटर बढ़िया लगता है। अभी इसमें तेज़ी बनना तो चालू हुई है। मेरे हिसाब से अगर आज ये किसी भी वजह से 990 तक का क्लोज़ दे देता है, तो बहुत बढ़िया तेज़ी इस काउंटर में रहेगी, जो इसको नेक्स्ट 1080 से लेके 1100 तक ले जाएगी। ये काउंटर तेज़ी में आ रहा है, इसमें खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से 970 के आस-पास खरीदारी कर लेना चाहिए। 1080 का टारगेट रहेगा, 890 का स्टॉप लॉस रहेगा। 890 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऊनो मिंडा, जहां तक याद आता है, काफी निश्चित स्तरों पर ये स्टॉक शायद आपके भी रडार पर आते हो, डिस्कशन हुआ था या फिर आपने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, आप बताइएगा। 1032 रुपए का भाव और लगातार तेजी आ रही है, 3-3.5% ऊपर है आज ये स्टॉक। जी, बिल्कुल देखा जाए तो ये काउंटर हमारे साथ तो नहीं इसकी चर्चा कभी हुई है, बट वैसे ये काउंटर अच्छा लग रहा है। रेंज बाउंड है 800 से लेके 1070 के बीच में।